लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ द रूट्स लिख दो। हाँ, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक से आपका जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, और यहां पे हम पूरा बात करेंगे एबीसी के बारे में और डी के बारे में। ठीक है, तो आपका रूट्स कैसा होगा, रूट्स कहां एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में बात करना होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स, मैं एक कॉन्सेप्ट ब्रीफ में बता देता हूं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो हमारे पास अगर ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका या तो ग्राफ ऐसा होता है या तो ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ कब होता है बेटा, बताओ? a is greater than 0. a इज ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। और सेकेंड वाला a less than a 0. is less than 0. a लेस देन 0। a लेस देन 0। तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट का फर्स्ट टॉपिक लिखना, व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, यानी आपके दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो क्या होगा। ठीक है, यानी बोलने का मतलब यह है कि अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है, बीटा भी ग्रेटर देन 0 है। तो सिंपल सा बात है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब दो रूट के बारे में बात किया तो ध्यान से देखना कि क्या होगा। कि देखो, ग्राफ्स जो हैं वो कितने टाइप का पॉसिबल है, अरे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका ए नंबर में देखना, जब ग्राफ्स का दो रूट हो, अल्फा और बीटा, और इसका जो इक्वेशन है बेटा वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी को हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कि सबसे पहला चीज कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा, 0 और c होगा। देख सकते हो x का वैल्यू 0 रखो इस दोनों जगह पे, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, c आएगा। x 0 पे y c आ गया, तो यहां पे जो c होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अपवर्ड कॉन्केव है तो a तो ग्रेटर देन 0 है ही। उसके बाद देखो इसका दो रूट है तो d भी ग्रेटर देन 0 है, और साथ में दोनों रूट पॉजिटिव है। यानी आपको पता है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाय ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो यहां पे लिख लेना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी बाय ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। ए हमारा पॉजिटिव है, ए हमारा पॉजिटिव है, तो हम बी कैसा होगा बेटा, बी के बारे में बोलो। नेगेटिव। बी नेगेटिव less than 0. हाँ, तो देखो हमें ए बी सी डी सभी के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट यहां से आएंगे इस ग्राफ। Yes, sir. इसमें समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसी का एक और ग्राफ बी पार्ट में देखना। बोले थे कि व्हेन रूट्स आर पॉजिटिव,
ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ऐसे जाएगा, यहां पे लिख लेना कि एफ ऑफ जीरो जो हमारा सी था वो ग्रेटर देन जीरो था। देखो यहां पे जो लिखे हैं ना, इस कंडीशन को और एक्सप्लोर कर सकते हो कि अगर हम x का वैल्यू जीरो रखे तभी तो c आया था, एफ ऑफ जीरो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब इस ग्राफ में देखना, इस ग्राफ में देखो, ठीक है, इसमें एक ही रूट है और ये पॉइंट कितना है बेटा, -b/2a, 0, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा है और वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक का यही c है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं जीरो और एफ ऑफ जीरो, या जीरो और c भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये होगा, यहां पे भी देखो a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यहां पे d इक्वल टू जीरो है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंगल रूट है तो d इक्वल टू जीरो हो जाएगा। थर्ड केस देखना बेटा, -b/2a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो b जो हो जाएगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा, और एफ ऑफ जीरो जो है वो पॉजिटिव है, तो लिख लो एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। इसको नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट कंडीशन में, और इसका भी दो कंडीशन है वो बताऊंगा फिर। नोट कर लिए बेटा? सर हम c को ही f ऑफ जीरो बोलते हैं। हाँ, सी को ही एफ ऑफ जीरो बोलते हैं, यही है ना। क्यों जैसे सर? देखो देखो क्यों बोलते हैं यहां, ध्यान से देखना, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। देखो एफ ऑफ एक्स हम लिए थे बेटा, ए एक्स, ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जीरो बोल देंगे, जहां एक्स था वहां जीरो पुट कर दिए, और इधर पुट करोगे तो a इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस b इंटू जीरो प्लस सी आ जाएगा बेटा, विच इज इक्वल टू जीरो प्लस सी। ये आ गया हमारा एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो गया बोलो, c। समझ में आया? यस सर। चलो, यस सर। ये अभी जो केसेस हमने बतलाया, ये दोनों केस बतलाया फॉर a ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि देखो यहां पे भी a जो है हमारा पॉजिटिव है और यहां पे भी a हमारा पॉजिटिव है। अभी दो केसेस और बताऊंगा, यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले जल्दी से, ठीक है, और हो गया तो रिस्पॉन्स कीजिए। डन सर। डन, चलो। मिनट सर। और हाँ, डन बच रहा है, सर। किसी का बच रहा है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो नीचे वाला रिटर्न हो गया Done, सबका? sir. ओके बेटा। डन सर। अब ध्यान देना, अभी मैंने जो बतलाया था वो a ग्रेटर देन जीरो के लिए था। दूसरा केस है कि वेन a लेस देन जीरो। ठीक है, जब a लेस देन जीरो होगा तो सिंपल सा बात है कि ग्राफ जो भी होगा इस नेचर का होगा। ठीक है, जब हमारा ग्राफ ही इस नेचर का होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से देखना, ये हमारे पास दो एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दोनों ग्राफ पॉजिटिव है, यानी कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, या दूसरा केस यहां पे और है एक, देखो दोनों केस को मैं लिख देता हूं कि वो या तो यहां टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, so there are two cases,
फर्स्ट केस में देखो ये जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और सेम ग्राफ ये भी है दोनों, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि पहला बात की ए लेस देन 0 है। अब देखो ये जो पॉइंट है ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई टू ए। दोनों रूट देखो पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई टू ए कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो माइनस बी बाय ए जो हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। देखो ए नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गया, तो बी जो बचेगा बेटा वो Positive. ग्रेटर देन 0 बचेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं एफ ऑफ 0 का। जैसा ही आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव है। और d जो है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है। देखो d का वैल्यू, दो रूट है ना, तो d नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes. अब सेकेंड वाले में देखो यहां पे क्या है बेटा कि a तो हमारा लेस देन 0 है, उसके बाद ये जो पॉइंट है ये है हमारा माइनस बी बाई टू ए कॉमा 0। तो माइनस बी बाई टू ए जो है वो तो पॉजिटिव है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन 0। अब देखो a हमारा नेगेटिव है, a नेगेटिव है ऑलरेडी हम ऊपर दिखा चुके हैं, तो b कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब f ऑफ 0 का बात करो, ये कैसा हो जाएगा f ऑफ 0? देखो f ऑफ 0 ये वाला है ना, नेगेटिव 0 f ऑफ 0, तो ये Negative. हमारा नेगेटिव हो जाएगा। Negative. तो देखो एक कंडीशन बताते हैं, बताओ तो a इंटू एफ ऑफ 0 का वैल्यू, यहां पे एक चीज और लिख लेना कि यहाँ पे d जो है वो 0 है, क्योंकि एक ही रूट है तो d 0 हो जाएगा। तो a इंटू एफ ऑफ 0 क्या होगा, देखो a भी नेगेटिव और एफ ऑफ 0 भी नेगेटिव, यहां पे भी a भी नेगेटिव, एफ ऑफ 0 भी नेगेटिव, तो a इंटू एफ 0 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। Negative. पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव Positive. पॉजिटिव होता है बेटा। दिल्ली साइड में लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना, माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है, माइनस